आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे जहां विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। जगन्नाथपुरी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और 4 धामों में से एक है। पुरी का यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यहाँ की भव्य रथ यात्रा और अनूठी परंपराएं इसे विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं। मंदिर की संरचना इतनी भव्य है कि इसका शिखर आसमान को छूता प्रतीत होता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ। यहाँ भगवान की लकड़ी की अनोखी मूर्तियां हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन हाथ पैर अधूरे हैं। यह मंदिर अपनी विशाल रसोई के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां हर दिन हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है, कभी कम नहीं पड़ता। सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की रथ यात्रा, जब भगवान स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। लेकिन मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती। जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब गंग वंश के राजा अनंतवर्मन छोड़गंग देव ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। यह मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मुख्य मंदिर के शिखर पर अष्टधातु का सुदर्शन चक्र है, जो पुरी के किसी भी कोने से आपको अपनी ओर ही दिखेगा। हैरानी की बात है कि मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। इस मंदिर ने कई आक्रमण झेले, लेकिन भक्तों की आस्था ने इसे हमेशा बचाए रखा। मंदिर का परिसर 4 दीवारी से घिरा है, जिसमें 4 मुख्य द्वार हैं। सिंहद्वार सबसे प्रमुख है। परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं और यहां प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों के पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और पुरी के समुद्र तट पर लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलने का संकेत दिया। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में आए और मूर्तियां बनाने के लिए 21 दिन तक बंद कमरे में काम करने की शर्त रखी। अधीरता में राजा ने दरवाजा खुलवा दिया, जिससे मूर्तियां अधूरी रह गईं, हाथ पैर नहीं बन पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। यह उनका दिव्य स्वरूप है। ये मूर्तियां नियम की लकड़ी से बनी है और हर 12 या 19 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के तहत बदली जाती है। मूर्तियों के भीतर ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है, जिसे आज तक रहस्य माना जाता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आषाढ़ महीने में होती है, जब भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। हजारों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचते हैं। माना जाता है कि इससे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा के शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सिंहद्वार से मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जो बाहर निकलते ही फिर सुनाई देती है। मंदिर की रसोई आनंद बाजार में 7 बर्तनों में प्रसाद बनता है। ऊपर का बर्तन पहले पकता है, नीचे का बाद में। यहां प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। जगन्नाथपुरी का मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और रहस्यों का संगम है। भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप सिखाता है कि ईश्वर को भाव में खोजना चाहिए, रूप में नहीं। रथ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हर जाति धर्म के लोग मिलकर रथ खींचते हैं। मंदिर की रसोई सबका साथ, सबका विकास का संदेश देती है। हर भक्त के लिए प्रसाद उपलब्ध है। जगन्नाथपुरी एक जीवंत विश्वविद्यालय है, जो जीवन, आस्था और आध्यात्मिकता के गहरे सबक सिखाता है। यहाँ के रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में कई शक्तियां हमारी समझ से परे हैं। अगर आप भारत की आत्मा को समझना चाहते हैं, तो एक बार जगन्नाथपुरी अवश्य जाएं। यह यात्रा आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। जय जगन्नाथ।